आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस कार को। तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब प्रॉब्लम क्या है देखिए इसमें। तो जब भी देख लीजिए यहाँ पर हमारा रिमोट है, ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप इस LED से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने कार को हमारी को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में देखिए जब भी मैं आगे वाला स्विच दबा रहा हूँ तो देखिए बस ये LED हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है, लेकिन ना तो हमारी कार आगे पीछे हो रही है और ना ही हमारी लेफ्ट राइट। देख लीजिए बिल्कुल लेफ्ट राइट भी नहीं हो रही है, वो हल्का फुल्का हिल रहा है लेकिन ये लेफ्ट राइट नहीं हो रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले तो हम उसे समझेंगे और ये प्रॉब्लम क्यों आई और क्या इसका कारण हो सकता है। और कई सारी कार में ऐसी प्रॉब्लम आती है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो अभी देख लीजिए यहाँ से मैंने इसे ओपन कर दिया है। तो अब काफ़ी लोग ये समझेंगे कि हो सकता है इसकी बैटरी डाउन हो या फिर ये डिस्चार्ज हो, इस वजह से ये कर रही है। तो ऐसा नहीं है। देख लीजिए पहले मैं आपको बैटरी भी इसकी टेस्ट करके दिखा दूंगा और इस बैटरी से हम डायरेक्ट इस मोटर को भी चलाकर देख लेंगे प्रॉब्लम क्या ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये इसकी बैटरी लगी हुई है, ये हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो मैं वापस से इसे कनेक्ट करके एक बार आपको इसका वोल्टेज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसका वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप देखिए हमारी बैटरी लगभग 4.1 आप देख सकते हैं मीटर में। 4.1 का मतलब 4.2 की हमारी बैटरी होती है, तो लगभग ये 80 से 90% हमारी चार्ज है। 90% चार्ज है, 4.13 आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं इस बैटरी के वायर को रिमूव कर लूँगा और यहाँ से ये जो हमारा मोटर के वायर है इन्हें भी रिमूव कर लूँगा। हो सकता है कि जो हमारी पावर है वो इस पे नहीं आ रही हो, इन वायरों के थ्रू नहीं आ रही हो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस जो ये मोटर हमारी खराब है सही है, पहले तो हम इसे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारी प्रॉपर चल रही है मोटर। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर मोटर तो ठीक है, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसे वापस से सोल्ड कर देंगे यहाँ पर। देखिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसका वोल्टेज है उसे चेक करेंगे। देखिए जब मैंने मोटर के दोनों वायर हटा दिए और तब मैं आगे का बटन दबा रहा हूँ तो ये हमारी LED ग्लो कर रही है ना। तो इसका मतलब ये इसमें वोल्टेज तो हमारा आ रहा है ना। तो लेकिन हम एक बार इस पे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि वोल्टेज नहीं आ रहा हो वायर में, लेकिन वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा उसे भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए मैं जैसे लगा रहा हूँ 4 वोल्ट इसमें आ रहा है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए जो प्रॉब्लम है इसमें, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये हमारी IC है, यहाँ पर जब भी हम मोटर के साथ कनेक्ट करें तो ये IC हमारी हल्की हल्की हीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस IC का जो मोटर ड्राइवर सेक्शन है वो हमारा फेल हो चुका है। मतलब मोटर ड्राइवर है उसकी एम्पियर कैपेसिटी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो इस वजह से ये हमारा वर्क नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा ट्रांसमीटर वाला सेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम एक नया अलग से मोटर ड्राइवर लगा दें, तो ये हमारा जो प्रॉपर जो कार है ये हमारा वापस से वर्क करने लग जाएगा। तो अब इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एक मोटर ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, छोटे वाले मोटर ड्राइवर की, जो कि इसके लिए सुटेबल रहे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इस मोटर ड्राइवर का। ये हम इसकी वायरिंग कैसे होगी, इसके कनेक्शन कैसे होंगे उसे हम अभी समझेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस मोटर ड्राइवर की सभी डिटेल मैंने वीडियो चैनल पर डाली हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क कर सकता है, यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कनेक्शन करना बताऊंगा इसके कि इसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि जो हमारी कार है वो वापस से स्टार्ट हो जाए और जो इस IC है उसके मोटर ड्राइवर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि कम पावर दे रहा है जिसकी वजह से हमारी ये मोटर नहीं चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन कैसे कैसे होंगे चलिए बारीकी से हम देखते हैं इसे। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसमें 2 वायर कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर जो ये ब्राउन वाला वायर है ये हमारा प्लस का वायर है और ये हमारा माइनस का वायर। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को चलाने के लिए हमें पावर चाहिए होगी। तो ये मॉड्यूल हमारा 5 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, मतलब आप 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक इसमें दोगे तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए
हम इसके कनेक्शन इसके साथ करेंगे। तो कनेक्शन कैसे होंगे, सबसे पहले जो इसका माइनस वायर है उसे सीधा जो हमारा बैटरी है इसके माइनस वायर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर दिया। अब जो देखिए इसका प्लस वाला वायर है, हमारा जो मोटर ड्राइवर है इसका प्लस वाला वायर है, इसे हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे देखिए। तो अब हमें इसके कनेक्शन कहाँ पर करने, देखिए यहाँ पर आपको 4 वायर मतलब 5 वायर देखने को मिलेंगे स्विच के, जिसमें से 2 वायर हमारे मेटल जो हमारा स्विच का मेटल होता है उसके, और 3 हमारे मेन वायर है स्विच के। मतलब स्विच में आप देखना कभी भी 3 वायर होते हैं, तो वो 3 वायर हमारे स्विच के अंदर है। तो उस 3 वायर में से आपका देखिए जो पहला वाला वायर है वो आपका सीधा यहाँ पर चार्जिंग पिन के साथ जाता है, दूसरा वाला वायर आपका सीधा बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है। यदि मैं इस मॉड्यूल को सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये हमेशा ऑन रहेगा और ये हमारी बैटरी को ड्रेन करता रहेगा, मतलब बैटरी खाता रहेगा। तो इसे हमें हमेशा उस जगह पर जोड़ना है कि स्विच के बाद हमारी सप्लाई आए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही ये हमारा बीच वाले पॉइंट पे जा रहा है, तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये और ये वायर आपस में टच हो जाते हैं, तो इस वायर से हमारे सर्किट को भी पावर, इस मतलब जो पूरा प्लेट है इसको भी पावर जाती है और इसी से हम इसको पावर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इसका ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो मैं चलिए इसे इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी हमने इसके पावर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसके इनपुट के कनेक्शन करेंगे। देखिए बोर्ड में आपको एक बार मैं पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिख रखा है इनपुट। देखिए यहाँ पर इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 और इनपुट 4। ठीक है, जब हम इनपुट 1 और 2 पर पावर देते हैं तो हमारे मोटर ए में पावर आती है, और जब हम इनपुट 3 और 4 में पावर देते हैं तो हमारे मोटर आर में पावर आती है। तो ये सभी मैंने जो इसका डिटेल वीडियो उसके अंदर बताया, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कनेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें कनेक्शन कैसे करने देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनपुट 1 और इनपुट 2 है उसके अंदर हम जो ये वाले वायर थे बैक फॉरवर्ड के जो हमारे मोटर के साथ कनेक्ट थे उन्हें हम इन इनपुट में दे देंगे। हम क्यों दे रहे हैं इन इनपुट में, क्योंकि हमारा जो पावर बहुत लो है वो इस लो पावर इसके अंदर जाएगा और यहाँ पर ये हमारी मतलब मोटर ड्राइवर आईसी जो कि वोल्टेज को बूस्ट कर देगी, यहाँ से बैटरी से डायरेक्ट पावर लेकर वोल्टेज को बूस्ट कर देगी और यहाँ पर मोटर पर देगी। तो चलिए, अभी तक तो ये हमारा डायरेक्ट नहीं चल रहा था इससे, लेकिन अब हम इसके साथ कनेक्ट करके और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इनपुट 1 और इनपुट 2 में इन वायर को कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारे बैक और फॉरवर्ड के है। तो चलिए मैं इनके कनेक्शन कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन करूँगा। तो इनपुट फर्स्ट में हम सोल्डरिंग कर देंगे और इनपुट 2 में हम सोल्डरिंग कर देंगे इसके वायर। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पर इनपुट में कनेक्शन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इनपुट 1 और इनपुट 2 में हमने कनेक्शन कर दिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मोटर ए और मोटर ए है इसमें 2 वायर कनेक्ट करके मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 2 वायर ले लेता हूँ। अभी मैंने 2 वायर ले लिए हैं और इन 2 वायर को मैं कनेक्ट करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर मोटर ए और मोटर बी में वायर के कनेक्शन करूँगा। ठीक है, तो अभी हमने ये 2 वायर कनेक्ट कर दिए। अब हम जो ये 2 वायर बचे हैं हमारे, देखिए ये मैंने मोटर ए और मोटर बी में कनेक्ट किए हैं। देखिए मोटर ए में कनेक्ट किया है ये वाला वायर, देखिए यहाँ पर। और अब हम इसी वायर को सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे मोटर के साथ, और इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। तो अभी हमने ये कनेक्शन कर दिए। अब मैं पावर को ऑन करता हूँ और इसे देखता हूँ चला के। देखिए तो हमारे कनेक्शन सही है। यदि आपका टायर है वो यदि उल्टा सीधा फिरता है तो आप यहाँ से वायर को पलट लें। तो प्रॉपर अब हमारी देखिए ये आगे वाला पोर्शन हमारा ठीक हो चुका है। और क्या स्पीड आ रही है, आप स्पीड भी देख सकते हैं इसकी, अच्छी खासी इसकी स्पीड भी आ रही है।
तो यहाँ पर अब हमने ये कर दिया। सेम हम ऐसा ही कनेक्शन इसके साथ भी कर देंगे। तो इसके साथ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो 2 वायर है आपके, इन 2 वायरों को मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा। और रिमूव करने के बाद में अब हम इनके भी कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसके भी कनेक्शन करता हूँ 3 और इनपुट 4 में, क्योंकि हमारा जो आगे वाला मतलब इसका जो मोटर ड्राइवर सेक्शन था वो हमारा पूरा खराब हो चुका है। इस वजह से हमने ये पूरा बोर्ड अलग से यूज़ किया। ये बोर्ड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वैसे ऑनलाइन मैंने इसे मंगवाया था तो ये मुझे 35 रुपये का पड़ा था। तो ये कहाँ से मैंने मंगवाया, ये मैंने फ्लाई रोबो वेबसाइट से मंगवाया है। और अच्छा ये काफ़ी मॉड्यूल है और अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। तो अभी मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। अब हम ये अभी हमने यहाँ पर इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम 2 वायर और ले लेंगे जो लेफ्ट राइट में हम लगा देंगे। देखिए मैंने कैसे किए कनेक्शन। जो आगे वाले मतलब बैक फॉरवर्ड और लेफ्ट राइट के कनेक्शन तो हमने इनपुट में दे दिए। और अब हम मोटर आर मतलब मोटर का लेफ्ट राइट वाला पोर्शन हम इसके साथ फिक्स कर देंगे। मतलब ये दूसरा वाला सेक्शन हो गया हमारा, क्योंकि हमने इस वाले सेक्शन की पावर इसके अंदर दी। अब हमारा ये वाला मोटर वर्क करेगा। तो इसमें हम 2 वायर कनेक्ट करके इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। तो अभी मैंने 2 वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए और 2 वायर कनेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर जो ये 2 वायर मैंने कनेक्ट किए हैं, देख लीजिए एक बार मैं आपके पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मोटर के वायर देखिए जो 2 मैंने कनेक्ट किए, इन 2 वायर को ही मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो सिंपल है, मतलब जो लेफ्ट राइट के हमने वायर दिए थे उसे इनपुट में कनेक्ट किया। फिर उसके बाद में जो मोटर वाले आउटपुट है, मतलब यहाँ से जो कम पावर आ रही थी इसको बूस्ट करके हमें यहाँ पर ज़्यादा पावर मिली, उसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो अब हम एक बार लेफ्ट राइट करके देख लेते हैं। ऑन करेंगे पहले पावर यहाँ से और अब हम लेफ्ट राइट करेंगे। तो देखिए जब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो राइट की तरफ मूव कर रहा है और राइट कर रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वायर को चेंज कर देंगे यहाँ से, ताकि ये जो हमारा सेट है ये हमारा ठीक रहे। रिवर्स हमने कर दिया है ताकि अब हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये देखिए आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो ये अब हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वायर को फिक्स कर देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्लू लगा देंगे। ग्लू की मदद से हम इस बोर्ड को यहाँ पर फिक्स कर देंगे और बोर्ड को फिक्स करने के बाद में इन सभी वायर पर ग्लू लगा देंगे। तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी हम इन सभी को सूखने देंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे। तो अब मैं इस पूरी कार को वापस से पैक कर दूंगा अपने। तो अभी हमने पूरी तरीके से इसको रिपेयर कर दिया है। अब मैं इसे ऑन करता हूं। ऑन करने के बाद में देखिए आप इसकी स्पीड भी देख सकते हैं। स्पीड भी बड़ी तेज हो गई है इसकी। मतलब स्पीड आप देखिए, इसकी स्पीड कितनी तेज हो चुकी है। स्पीड देख लीजिए, कोई रिस्पॉन्स टाइम देख लीजिए, काफी ज्यादा इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा। तो यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।